हेलो एवरीवन, शिक्षा विस्तार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकांक्षा। आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने इसी चैनल में बता रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, ये हम देखेंगे। तो इसमें होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैव हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं हैज बीन और हैव बीन में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो जब सबसे पहले होता है जो एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना लिया जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको बाय लगाकर ऑब्जेक्ट में लिख दिया जाता है। तो एक टेंस इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कैसे करा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है राम हैज प्लेड क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है, ये प्लेड मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो लिखा है क्रिकेट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को ही सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्रिकेट। तो क्रिकेट लिखेंगे सबसे पहले। क्रिकेट क्या है, सिमिलर सब्जेक्ट है। सिमिलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिमिलर वाली हैज बीन लिखेंगे। यहाँ पर हैज बीन। हैज बीन लिखने के बाद लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, प्लेड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना होता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से लिखी है क्योंकि परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेड। अब सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम को जब लिखेंगे तो उसके पहले लगाएंगे बाय। बाय लगाकर लिख देते हैं सब्जेक्ट बाय राम। तो कैसे इसमें कैसे चेंज हो जाएगा, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राम। नेक्स्ट क्या है, हैव यू फॉट ए गुड फाइट। ए गुड फाइट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसी को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। ए गुड फाइट सबसे पहले लिखेंगे ए गुड फाइट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ए गुड फाइट सिमिलर सब्जेक्ट है तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज बीन। हैज बीन के बाद लिखेंगे थर्ड फॉर्म फॉट। फिर लिखेंगे बाय लगाकर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। तो बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे यू। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज हैज मेड मसल्स स्ट्रॉन्ग। तो मसल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। मसल्स को सबसे पहले लिखेंगे मसल्स। सबसे पहले लिखेंगे मसल्स। मसल्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन। हैव बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे मेड। मेड के बाद लगाएंगे हम स्ट्रॉन्ग। जब सारा कुछ लिख जाएगा तब लगाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले बाय लगाकर लिखेंगे सब्जेक्ट बाय एक्सरसाइज। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हैव दे फिनिश्ड द वर्क। हैव क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। पर उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम एक मिनट, थोड़ा पानी पिया है। हाँ, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हैव दे फिनिश्ड द वर्क। तो फिनिश्ड के बाद क्या लिखा है, द वर्क। द वर्क ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। लिखेंगे सबसे पहले द वर्क। द वर्क। द वर्क सिमिलर है तो यहाँ पर लगाएंगे हैज नोन। ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है, हैव दे फिनिश्ड द वर्क। हैव से शुरू है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एक्टिव वॉइस में हैव से शुरू है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस को भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो इसमें हैव लगा है, हम लगाएंगे इसके दे के अनुसार हैव हेल्पिंग वर्ब लगी है। द वर्क के अनुसार इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज। सबसे पहले लिखेगी हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर लिखेंगे द वर्क। फिर द वर्क लिखने के बाद फिर लिखेंगे बीन। हैज द वर्क बीन। इसको अब ये लिख गया, सब्जेक्ट लिख गया, हेल्पिंग वर्ब लिख गई। अब लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, फिनिश्ड। फिनिश्ड लिखना है। फिनिश्ड के बाद बाय लगाकर और सब्जेक्ट लिखना है। बाय लगाकर सब्जेक्ट क्या है, दे। दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है देम। तो यहाँ पर लिख देंगे हम देम, बाय देम।
तो एक्टिव वॉइस बन जाएगा हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय देम। नेक्स्ट क्या है, हैज मोहन बीटन ए थीफ। ए थीफ भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और मोहन भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज लगी है। अब हमको लगाना है द ए थीफ के अनुसार, ए थीफ भी सिंगुलर है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से पैसिव वॉइस शुरू है, तो एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो ये मोहन के अनुसार हेल्पिंग, यही वाली हेल्पिंग नहीं उतारा हमने, ये इसके अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो यहाँ पर लगाई गई है। तो लिखेंगे हैज ए थीफ, हैज ए थीफ। अब हैज ए थीफ, फिर लिखेंगे यहाँ पर बीन, बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लिखेंगे बीटन, बीटन के बाद बाय लगाकर, ये सब्जेक्ट है उधर मोहन, मोहन बाय लगाकर लिख देंगे, ऑब्जेक्ट में इधर मोहन, बाय मोहन, क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हैज ए थीफ बीन बीटन बाय मोहन। नेक्स्ट क्या है, व्हाई हैव यू स्टोलन माय बुक। व्हाई क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाले सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाले सेंटेंस, जैसे यहाँ पर व्हाई लिखा है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले व्हाई ही लगाएंगे यहाँ पर, व्हाई। व्हाई के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी, ये जो मेन वर्ब के बाद लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी। माय बुक सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज, व्हाई हैज, फिर लिखेंगे माय बुक, व्हाई हैज माय बुक, उसके बाद लिखेंगे बीन, बीन लगाकर तब लिखेंगे थर्ड फॉर्म स्टोलन। स्टोलन के बाद अब क्या बचा, यू बचा, यू को बाय लगाकर यू लिख देंगे, बाय यू। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका, व्हाई हैज माय बुक बीन स्टोलन बाय यू। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाई हैज ही नॉट रिटन द एसे। द एसे क्या है, सिंगुलर है, यहाँ भी सबसे पहले यहाँ पर व्हाई है तो व्हाई ही यहाँ पर लिखेंगे। एक्टिव वॉइस में व्हाई है तो पैसिव वॉइस में भी व्हाई ही लिखेंगे सबसे पहले हम। व्हाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है एसे के अनुसार, एसे सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज, व्हाई हैज, फिर लिखना है द एसे, द एसे बीन। निगेटिव है तो बीन के पहले नॉट लगा लेंगे, नॉट बीन। फिर लगाना है थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन के बाद बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिखना ही है, ही का ऑब्जेक्ट जो होता है वो हिम होता है, यहाँ पर लगाएंगे हिम। तो आंसर हो जाएगा व्हाई हैज द एसे